हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट इज साइंस। बच्चों, आज का आपका टॉपिक है कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि जो मिल्क है वो वाटर के साथ मिलके कौन सा मिक्सचर बनाता है? विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज मिक्सड इन द मिल्क? ठीक है, तो जब मिल्क में वाटर मिक्स करते हैं तो कौन सा वो मिक्सचर बनाता है? हेट्रोजीनियस और कोलाइडल। ओके, सो देखते हैं। जिज्ञासा दीदी कह रही है, here we will get an heterogeneous mixture. In this mixture the particle size is bigger than the particle size of a true solution. ठीक है, heterogeneous solution मिलेगा क्योंकि particle है। heterogeneous solution में जो particles होते हैं वो बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स ट्रू सोल्यूशन के मुकाबले, बट स्मॉलर देन द पार्टिकल साइज ऑफ अ सस्पेंशन। पर सस्पेंशन से स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे। दस दिस मिक्सचर सीम्स टू बी होमोजीनियस। तो ये मिक्सचर क्या लगता है? होमोजीनियस लगता है। दिस टाइप ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड कोलाइडल सोल्यूशन। और इस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? कोलाइडल सोल्यूशन। ओके, सो लाइक सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन ऑल्सो हैव टू पार्ट्स। ठीक है, सोल्यूशन की तरह ही कोलाइडल सोल्यूशन के भी दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, एग्जाम्पल, इन अ मिक्सचर ऑफ अ मिल्क एंड वाटर। मिल्क और वाटर के मिक्सचर में क्या होता है? द पार्टिकल ऑफ प्रोटीन एंड फैट प्रेजेंट इन द मिल्क आर डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज में रहते हैं। एंड वाटर इज डिस्पर्जन मीडियम, और उसको डिस्पर्जन करने वाला कौन सा माध्यम है? उसका वाटर है। ठीक है, तो आगे देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज हैं? ठीक है, इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर विच इज स्टेबल इन नेचर। ये क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है मिक्सचर इसके नेचर में। द साइज ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ कोलाइडल इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। तो इसके जो पार्टिकल हैं कोलाइडल की, तो ये क्या होता है? ये टू स्मॉल, बहुत ही छोटे होते हैं, और इंडिविजुअली हम इन्हें देख नहीं सकते हैं नेकेड आइज से, बट बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट। लेकिन अगर हम उसके थ्रू लाइट पास करें तो उसकी जो रेज जाएंगी उसके थ्रू हमें उसका पाथ दिख जाएगा आसानी से। मेक इट्स पाथ विजिबल इन इट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? TYN डेल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन अ कोलाइड बट नॉट इन अ ट्रू सोल्यूशन। तो इसको क्या करेंगे? ट्रू सोल्यूशन में नहीं दिखाई देगा, लेकिन इसमें कोलाइडल में दिखेगा। ओके, देखिए आपने कैसे टॉर्च लाइट इसके थ्रू आपने पास किया तो सोल्यूशन में वो नहीं दिख रहा है, लेकिन कोलाइडल सोल्यूशन में वो दिखेगा। इट्स पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इस पार्टिकल को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ओके, सो अब देखते हैं सम एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके क्या एग्जांपल हैं? डिस्पर्स फेज में लिक्विड जो है उसका, और इसका मीडियम क्या है? गैस। और टाइप ऑफ कोलाइजन क्या है? एरोसोल। और एग्जांपल क्या है इसके? फॉग, क्लाउड और मिस्ट। ओके, उसके बाद स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट का क्या है? टाइप ऑफ कोलाइड इसका है एरोसोल, और इसका डिस्पर्जन मीडियम हो जाएगा गैस, और डिस्पर्स फेज सॉलिड। ओके, तो शेविंग क्रीम है जैसे कि उसका टाइप ऑफ कोलाइड क्या है? फोम है, और डिस्पर्स मीडियम लिक्विड है, जिससे पानी से उसको किया जाता है ना, पानी से डिस्पर्स किया जाता है। और उसका डिस्पर्स फेज क्या है? गैस। ओके, मिल्क और फेस क्रीम क्या है? इमल्शन, और इसका डिस्पर्स मीडियम है लिक्विड, और डिस्पर्स्ड फेज भी इसका क्या है? लिक्विड है। ओके, सो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन अ कोलाइडल एंड अ ट्रू सोल्यूशन? एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो आप यही वाला डायग्राम बनाएंगे बच्चों। ठीक है, ये डायग्राम बनाएंगे आप, जिसमें आप क्या करेंगे? टाइडल इफेक्ट को बताएंगे कि टॉर्च की लाइट के थ्रू जब हम सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन को रखते हैं तो वहां पर क्या होता है? वहां पर हमें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे। द ट्रू सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस इन नेचर, वेयर एज अ कोलाइडल सोल्यूशन इज हेट्रोजेनियस। सेकेंड डिफरेंस है, द पार्टिकल साइज ऑफ अ ट्रू सोल्यूशन इज लेस देन 1 नैनोमीटर, एंड वेयर एज इन अ कोलाइडल बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है, नंबर 3 डिफरेंस है, द पार्टिकल ऑफ अ ट्रू सोल्यूशन आर नॉट विजिबल इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, बट इन कोलाइडल सोल्यूशन दे आर विजिबल। ठीक है, कोलाइडल में वो दिखाई देंगे। नंबर 4, अ ट्रू सोल्यूशन डजंट शो, यहाँ पर आएगा
यहाँ पर आएगा आपका ये वाला इफेक्ट क्या है, TYN डेल, ठीक है, TYN डेल इफेक्ट वेयर एज द कोलाइडल सोल्यूशन शोज, ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कोलाइडल सोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। राइट द डिस्पर्स्ड मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज इन स्मोक क्लाउड एंड फॉग, ठीक है, तो इसमें आपको बताना है। तो हम सबसे पहले बताएंगे कोलाइडल सोल्यूशन क्या है हमारे पास, स्मोक, इसका डिस्पर्ज मीडियम हो जाएगा गैस और डिस्पर्जल फेज हो जाएगा सॉलिड। ओके, उसके बाद कोलाइडल सोल्यूशन हमारे पास फॉग है, उसका मीडियम गैस है और उसका डिस्पर्जन फेज है उसका लिक्विड। उसके बाद कोलाइडल सोल्यूशन है, अगर हम लेंगे क्लाउड तो उसका डिस्पर्जन मीडियम क्या है, गैस, और डिस्पर्जन फेज इसका है लिक्विड। ओके, नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन है कोलाइडल सोल्यूशन अपीयर्स टू बी होमोजेनियस बट इट इज हेट्रोजेनियस, एग्जाम्पल, तो आपको एग्जाम्पल देके उसको आंसर को बताना है, ठीक है। तो हम बताएंगे कोलाइडल सोल्यूशन अपीयर्स टू बी homogeneous but it is heterogeneous because of the small size of the colloidal particle. We cannot see them with naked eyes, but these particles can easily scatter a beam of visible light. Number 4 question है select the colloidal solution from soap plus water, salt plus water and sand plus water or fog। तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कोलाइडल सोल्यूशन कौन सा है, ठीक है। तो देखिए सोप प्लस वाटर हो जाएगा आपका और दूसरा क्या हो जाएगा, फॉग हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे इसका कोलाइडल सोल्यूशन सोप प्लस वाटर और इसका हो जाएगा फॉग, राइट। आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी बच्चों, और अगर आपको कोई डाउट हो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब my channel. Thank you for watching my channel. See you in the next video.